हेलो स्टूडेंट। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स एंड सेल थ्योरी। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल का इंट्रोडक्टरी चीज़ पढ़ लेते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड replicate independently. The study of cell is called cell biology. Cells vary from individual single cells organism to multicellular structure. जो cells होते हैं वो single cell से लेकर multicellular organism में change होते रहते हैं। Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 में। सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। द डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड पॉसिबल थ्रू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो सेल्स की डिस्कवरी हुई थी, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो माइक्रोस्कोप की खोज के बाद हो पाई। ही फर्स्ट ऑब्जर्व सेल्स इन द थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल्स का जो ऑब्जर्वेशन किया था वो बोतल की जो कॉर्क होती है उसकी पतली सी स्लाइस के ऊपर किया था। हुक डिस्कवर्ड मैनी टिनी पोर्स दैट नेम्ड सेल्स। उस कॉर्क के ऊपर हुक ने छोटे छोटे छिद्रनुमा जैसे स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी जिसे उसने सेल्स नाम दिया था। दिस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सीला, और यह शब्द लैटिन शब्द के सीला शब्द से उत्पन्न हुआ। ही डिस्क्राइब द सेल्स एज टाइनी बॉक्सेस और ए हनी कॉम। हुक ने जो सेल्स को टाइनी बॉक्सेस या हनी कॉम जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह का बताया। ही थॉट दैट सेल्स ओनली एग्जिस्ट इन प्लांट एंड फंजाई। उसने सोचा है कि जो सेल्स होती है वह केवल प्लांट और फंजाई में ही एग्जिस्ट करती है, यानी उसी में उपस्थित रहती है। रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोन वैन लेवेनहुइक in 1673. He used a handmade microscope to observe pond scum and discover single cell organism, and he called any animalcules. एंटोन वैन लेवेनहुक आए थे जिन्होंने पॉन्ड की जो काई के ऊपर ऑब्जर्व किया था और उसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। उस सेल को इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। He also observed blood cells from the fish, birds, frog, dogs and humans. इन्होंने बर्ड्स, फिश, डॉग्स, ह्यूमन की ब्लड सेल्स की को भी ऑब्जर्व किया था। बिटवीन द हुक एंड लेवेनहुक डिस्कवरी एट द मिड 19th century, very little advancement in cell were made. This is probably due to the widely accepted traditional belief in spontaneous generation. Example, माइस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ एंड कॉर्नक्स। मतलब कि जो माइस है चूहे हैं वो डर्टी क्लॉथ से उत्पन्न हुए हैं। मैगेट फ्रॉम द रोटिंग मीट। जो मैगेट यानी कीड़े होते हैं, छोटे छोटे फ्लाइज होती हैं, वो रोटिंग मीट से उत्पन्न हुए हैं। इन 19th century मैनी डाउटेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पॉस्चर। 19th century में स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे बहुत सारे डाउट किए गए और यह लुइस पॉस्चर द्वारा डिस्प्रूव किया गया। अब है डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। 1838 जर्मन बोटनिस्ट मैथियास श्लीडन कंक्लूड दैट ऑल प्लांट्स पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। श्लीडन थे जिन्होंने बताया कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। 1839 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट आए थियोडर शेचवान, who was a close friend of Schleiden, state that all animal tissue are composed of cells. उसके बाद सेचवान साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि जो एनिमल टिश्यू है वो भी सेल से बने हुए होते हैं। 1858 में रोडोल्फ विर्को, जो कि जर्मन फिजिशियन थे, आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी कंक्लूडेड दैट सेल्स मस्ट अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बाद में 1858 में रूडोल्फ विर्को आए जिन्होंने
सेलुलर पैथोलॉजी पे बहुत गहन अध्ययन किया और बताया कि जो सेल्स होती है वो पहले से ही उत्पन्न प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होती है। तो ये 3 साइंटिस्ट सेल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मिथियास स्लीडन, दूसरा है थियोडोर शेचवन और तीसरा है रुडोल्फ विर्को। अब है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पहला है ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से अधिक सेल से बने हुए होते हैं। सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। एंड थर्ड इज ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है वो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट है। अब है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी कंटेन 4 स्टेटमेंट इन एडिशन ऑफ द ओरिजिनल सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में 4 स्टेटमेंट जोड़े गए जो कि जो पुरानी सेल थ्योरी में भी थे। पहला है द सेल्स कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो सेल्स में एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि डीएनए होता है और वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता रहता है सेल डिवीजन के दौरान। दूसरा है ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सभी सेल्स होते हैं वो मूल रूप से उनका केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेम रहती है। थर्ड है ऑल बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर कैरिड आउट इनसाइड द सेल। जितने सभी प्रकार की बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि केमिकल, रासायनिक और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो सेल्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। फोर्थ है सेल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स। सेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो सब सेलुलर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है, जैसे कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। अब है यूजेस ऑफ सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी का क्या यूज़ है। डिजीज़, हेल्थ, मेडिकल रिसर्च एंड क्योर, जैसे कि एड्स, कैंसर, वैक्सीन, क्लोनिंग, स्टेम सेल रिसर्च में सेल थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब है टाइप्स ऑफ सेल कि सेल कितने प्रकार की होती है। सेल्स मेनली 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। प्रोकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोट सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगर इसका नाम देखा, प्रो का मतलब फर्स्ट और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट इज अ सिंगल सेल दैट हैज ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक एक प्रकार की कोशिका है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनिज्म इन द साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर और बाकी चीज़ें पाई जाती है। सेल डिवीजन अकर्स मेनली बाई बाइनरी फिशन। सेल का जो डिवीज़न है वह बाइनरी फिशन से होता है। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो पृथ्वी पे पहली लाइफ की पहली उत्पत्ति की चीज़ होती है। दे आर सिंपलर एंड स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं सिंपल होते हैं और यूकैरियोट से छोटे होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स है। ये साइटोप्लाज्म है, इसमें एक बैक्टीरिया का ये फ्लैजिला है। डीएनए है जो कि कोइल्ड है। सेल वॉल कवरिंग है, प्लाज्मिड पाया जाता है और बाहरी फिंगरनुमा स्ट्रक्चर है जिन्हें पिलाई बोलते हैं। अब है यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू यानी वास्तविक और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। प्रो के मतलब कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था और यूकैरियोट में न्यूक्लियस ट्रू वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोट्स have specialized organelles in cytoplasm, a membrane bound nucleus enclosed genetic material
ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पेशल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। देयर सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस और म्यूसिस। यूकैरियोट में जो सेल का डिवीजन है वह माइटोसिस और म्यूसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। These cells are larger than a typical prokaryotic and can be much as 1,000 times greater in volume. प्रो यूकैरियोटिक की जो सेल्स होती है वो प्रोकैरियोट से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और लगभग इनका वॉल्यूम 1,000 टाइम्स ज़्यादा रहता है। अब आगे है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके डिफरेंसेस याद रखने हैं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्ज़ाम और आपके कॉलेज एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आज हमने सेल्स और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा और सेल्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्स के आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।